मगर बांग्लादेश ने दिखाया कि नहीं, उनके एक तो टेम्परामेंटली स्ट्रांग दिखे और फिर उसके बाद पाकिस्तान को पहली दफा पाकिस्तान में हरा गए। सो बहुत बड़ी परफॉर्मेंस है, उनको बहुत मुबारक हो। बस 2021 से पाकिस्तान अपने घर में कोई सीरीज नहीं जीता। इंडिया पिछले 11 साल में अपने घर में कोई टेस्ट सीरीज हारा नहीं। हमारे पास ना तो अच्छे टेस्ट क्रिकेट प्लेयर्स हैं और ना ही अच्छी क्रिकेट पिचेस हैं। बांग्लादेश ने आज हिस्ट्री क्रिएट कर दी। आप लोगों के सवाल आए कि ब्लैक डे फॉर पाकिस्तान क्रिकेट, क्यों ब्लैक डे भाई? वजह क्या 99 में आप इससे मजबूत टीम के साथ नहीं आ रहे थे इंग्लैंड में वनडे वर्ल्ड कप? इट्स ए सैड सिनेरियो। तो पाकिस्तान का सोचना है कि करना क्या है। पाकिस्तान नीड्स टू गेट अप। दुनिया हैज़ मूव्ड ऑन एंड देन वर्ल्ड हैज़ मूव्ड ऑन। वो किसी और क्लासिक क्रिकेट खेल रहे हैं, हम वही धकियानुसी आइडियो में फंसे हुए हैं। देखो, टेस्ट क्रिकेट खेलने से आती है। अब दुनिया की टॉप टीमें देख लो, ऑस्ट्रेलिया देख लो, इंग्लैंड देख लो, इंडिया देख लो, ये रेगुलर इनके 10 से 12 इफ आई एम नॉट मिस्टेकन टेस्ट मैचेस होते हैं। दो टायर्स हैं। पाकिस्तान बिलोंग्स टू सेकंड टायर। ये ना हो कि हम थर्ड टायर पे चले जाएं। इतनी तो टीमें ही नहीं है कि हम थर्ड पे जाएं, लेकिन हम सेकंड टायर की टीम है भाई। हम तो फर्स्ट टायर में एग्जिस्ट ही नहीं करते। फर्स्ट टायर में इंग्लैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, इंडिया है, वो है फर्स्ट टायर भाई साहब। आप फर्स्ट टायर में एग्जिस्ट ही नहीं करते। यूरोप बांग्लादेश ने दिखाया कि नहीं, उनके एक तो टेम्परामेंटली स्ट्रांग दिखे और फिर उसके बाद पाकिस्तान को पहली दफा पाकिस्तान में हरा गए। सो बहुत बड़ी परफॉर्मेंस है, उनको बहुत मुबारक हो। मगर पाकिस्तान ने बहुत कंट्रीब्यूट किया है इस विन पे बांग्लादेश के लिए, इसलिए कि सिलेक्शन खराब, स्पिनर के बगैर आप चले गए। उसके बाद बैटिंग 5th डे के ऊपर तो सीधी सादी पिच के ऊपर घबराहट का शिकार और लेने के देने पड़ गए। आपने डिक्लेयर की इनिंग्स, सोचा कि आप मैच को काबू में रखेंगे, मगर टेस्ट क्रिकेट जो है ये हंसाती भी है और बहुत दफा रुलाती भी है। सो कहाँ पे गलती है? देखिए, पहले तो सिलेक्शन में गलती है, इसलिए कि आप स्पिनर के बगैर चले गए। दूसरे, फास्ट बॉलिंग की जो रेपुटेशन के ऊपर आप इनको खिलाए जाते हैं, वो एक तरह से खत्म हो गई है वो रेपुटेशन। और ये एशिया कप से एक तरह से डिबैकल शुरू हुआ है, एक कॉन्फिडेंस क्राइसिस जो इस बॉलिंग लाइनअप में, खास तौर पे फास्ट बॉलिंग लाइनअप में आया है, वो वहां से शुरू हुआ है। जो भारत के अगेंस्ट मैच था, सीमिंग कंडीशंस में धुलाई हुई हमारे फास्ट बॉलर्स की, और फिर सारी दुनिया ने ये ताड़ लिया कि इन पे अगर हमला किया जाए या थोड़ा सा जिगर दिखाया जाए तो ये जो बॉलिंग अटैक है ये उस पाए का नहीं है जितनी कि इसकी रेपुटेशन है, क्योंकि स्पीड सबकी कम हो गई है। फिर उसके बाद स्किल लेवल है नहीं है। बांग्लादेश के फास्ट बॉलर्स, जैसा कि आपने हाइलाइट्स में देख लिया है कि पाकिस्तानी मीडिया किस तरह से पाकिस्तानी टीम के क्रिकेटर को तबाह बर्बाद कर रहा है कि इन्होंने पाकिस्तान की क्रिकेट को बर्बाद कर दिया है। तो चलते हैं फुल वीडियो की जानिब और आपको पाकिस्तानी मीडिया का मुकम्मल रद्द अमल जो है वो सुनवाते हैं। फास्ट बॉलर्स हैं तो बांग्लादेश जैसी बैटिंग लाइनअप भी खड़ी हो जाएगी आपके खिलाफ और फिर तोड़ फोड़ है। देखें, मगर बांग्लादेश ने दिखाया कि नहीं, उनके एक तो टेम्परामेंटली स्ट्रांग दिखे। और बांग्लादेश ने आज हिस्ट्री क्रिएट कर दी। आप लोगों के सवाल आए कि ब्लैक डे फॉर पाकिस्तान क्रिकेट, क्यों ब्लैक डे भाई? वजह क्या 99 में आप इससे मजबूत टीम के साथ नहीं आ रहे थे इंग्लैंड में वनडे वर्ल्ड कप का मैच? तो ब्लैक डे तो जब हुआ था, ये ब्लैक डे नहीं है। क्यों ब्लैक डे नहीं है, इसमें भी बात करूंगा। चलें, साथ साथ ही करता रहता हूं क्योंकि बात ना निकल जाए। पिछले 2 सालों से आपकी क्रिकेट खराब खेली जा रही है। आपके यहाँ पिछली परफॉर्मेंस में लोग खेल रहे हैं, आपकी क्रिकेट का डाउनफॉल हुआ है। ये वो सच है, कड़वा सच, जो लोग शायद नहीं समझ पाएंगे। देखें, जिस मैनेजमेंट को ये नहीं पता कि खुर्रम शहजाद बेहतर स्टॉप करने वाला प्लेयर है बनिस्बत शहनशाह आफरीदी और नसीम शाह के, तो उनके लिए मैं क्या कहूँ। नसीम शाह, अपना शहनशाह आफरीदी ने 29 करे थे पहले इनिंग्स में मार के। यहाँ पे पार्टनरशिप लगानी थी, क्या बोलना था। अब वही बात है ना, बैटिंग कोच तो आपने रखा ही नहीं है, अब मैं किसको बोलूँ। सिर्फ ये मैसेज देना था कि जब तक रिजवान खेल रहा है खुर्रम, तुमने बैट शॉट नहीं मारना, और रिजवान जब तक खुर्रम है वो आउट नहीं होगा, तुम आराम से टाइम ज़ाया करो, साथ में लास्ट बॉल पे सिंगल डबल लेते रहो। जो मैसेज कन्वे नहीं हुआ। रिजवान ने भी 50 के बाद बैट ही शॉट मारा ना। देखें, सारे फील्डर पीछे लिए हुए, सिंगल तो आराम से, तो तुम्हें क्रॉस मारने की क्या जरूरत है। ये बहुत बड़ी चीज है कि आप 50 मारने के बाद बैट शॉट मार के आप आउट हो जाओ। बैट शॉट था रिजवान का, कोई अच्छा शॉट थोड़ी था। शुक्र है बासित अली उस ड्रेसिंग रूम में नहीं है। बात क्या हो रही है जी, पॉजिटिव क्रिकेट। तो पॉजिटिव क्रिकेट देखते हैं कि कब खेली जाती है। जब आपके 3 आउट हो गए तो क्या पॉजिटिव क्रिकेट खेलने वाली थी? नहीं थी। अब्दुल्ला शफीक बहुत लकी है। देखो, पुराने जो रन हुए हैं ना लोगों के, वो चल रहे हैं। बासित अली इस ड्रेसिंग रूम में होता, सबसे पहले पता क्या कहता है, अब्दुल्ला शफीक साहब अपना बैग पैक करें और घर जाए। अब्दुल्ला शफीक के शॉट ने पाकिस्तान को ये मैच हरवाया है, कोई माने या ना माने। कि लोग बोलते ना दूसरों ने क्या करा,
जुमला ये 37 करने के बाद आप बोंगी शॉट मार के आउट हो रहे हो, बात से चले की किताब में तो नहीं है। थैंक यू वेरी मच। की जो बांग्लादेशी प्लेयर्स है आप उनसे भी निचले दर्जे पे गिर चुके हो, मतलब आप टेस्ट फॉर्मेट में भी आखिरी हो चुके हो, T20 में 18वें रैंक यूएसए से हारे हो, और ओडीआई में जो हमारे साथ हुआ वो तो पूरी दुनिया से ढका छुपा है नहीं। सो ना ओडीआई बचा, ना T20 बचा, ना टेस्ट बचा, तो बचा क्या पाकिस्तान क्रिकेट में? पाकिस्तान क्रिकेट में सिर्फ महज बातें बची, सिर्फ वो फसाने बचे, वो माजी के किस्से बचे। हमारे पास वसीम थे, वकार थे, शुएब थे, इंजी थे, फला थे, ढिमका थे। आज किस मुंह से एक आ जाएगा बाबर आजम इज द ग्रेटेस्ट दैट पाकिस्तान हैज एवर प्रोड्यूस्ड? दिस इज एन एब्सोल्यूट लाई। ये जिस दिन पहले दिन बोला गया था, ये उस दिन भी झूठ था, ये आज भी झूठ है, ये आगे आने वाले वक्तों तक भी झूठ होगा अगर बाबर आजम अपनी डायरेक्शन को सही नहीं करेंगे। क्योंकि बाबर आजम के सबसे बड़े दुश्मन बाबर आजम के ऊपर तनकीद करने वाले नहीं, बाबर आजम के एडवाइजर्स हैं, जिन्होंने बाबर आजम को ये इस एक फेक डिलेमा में रखा कि आप तो बड़े मजलूम हैं, आपके साथ तो बड़ी ज्यादती होती है, आपके साथ तो आप जब रन्स करें तो भी बुराई होती है। मसला है जब आपने रन्स भी किए ना तो उसमें भी इंपैक्ट नहीं था। आपके रन्स अपने रन्स थे, आपके रन्स मुल्क के रन्स नहीं थे। सेम गोस फॉर शाहीन शाह अफरीदी। आपने विकेटें ली, आपने अवार्ड्स लिए, आपने अपने लिए लिए। आज 23 साल की उम्र में आपसे 140 की पेस नहीं फेंकी जा रही, आप 135 पे ऊपर जाने के लिए आपकी हड्डियां जवाब दे गई, आपका जिस्म जवाब दे गया। आप सिर्फ अभी 23 साल के हैं। नसीम शाह अपनी इंजरी के बाद ये जिस तरह डिस्टॉर्टेड हुए वो पूरी दुनिया के सामने है। ये लेसन्स पूरी दुनिया को तो दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे तो इन खेलने वाले क्रिकेटर्स को नहीं दिख रहे। आज किस मुंह से हम लोग पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऊपर उंगली उठाते हैं? आज हम किस मुंह से सिस्टम पे उंगली उठाते हैं? बदल गया सिस्टम, बदल गया चेयरमैन, एहसान मानी भी बुरा, नजम सेठी भी बुरा, ज़का अशरफ भी बुरा, मोहसिन नकवी भी बुरा। सही है तो ये लड़के सही हैं। पिछले 3 साल में 9 टेस्ट मैचेस में एक भी टेस्ट मैच अपने घर में नहीं जीत सके। जीतते तो कहां जीतते हैं? एक श्रीलंका में जीत कर आ गए। हम अबे में कौन से हमने झंडे गाड़े? व्हाइट बॉल सीरीज के 1-2 मैचेस का इक्का दुक्का जीत कर आ गए, या फिर आप इंतजार कर रहे हैं कि जिम्बाब्वे सीरीज में ये ग्रेटेस्ट जाएंगे सारे और ये सब सुपरस्टार जिम्बाब्वे सीरीज के जाने के लिए सबसे आगे जहाज में आपने पाकिस्तान के तमाम मीडिया का रद्द अमल सुन लिया है और आज की वीडियो में आपने रमीज राजा का रद्द अमल सुना है कि पाकिस्तान टीम जो है वो बांग्लादेश से किस वजह से आ रही है। पाकिस्तान की बैटिंग पहली इनिंग्स में कुछ कदरे बेहतर रही है, दूसरी इनिंग में मुकम्मल तौर पर फ्लॉप थी और पाकिस्तान की जो बॉलिंग है वो तो सबसे बदतर और बदतरीन दुनिया की अब बॉलिंग लाइनअप बन चुकी है। जो बॉलिंग लाइनअप बेहतरीन बॉलिंग लाइनअप हुआ करती थी उसका कुछ नामो निशान नज़र नहीं आ रहा पाकिस्तान की बॉलिंग में। नसीम शाह की भी कुछ परफॉर्मेंस नहीं है, शाहीन अफरीदी तो बिल्कुल ज़ीरो परफॉर्मेंस के ऊपर आ चुके हैं, बाबर आजम भी ज़ीरो परफॉर्मेंस के ऊपर आ चुके हैं, अब्दुल्ला शफीक की कुछ परफॉर्मेंस नहीं है, कप्तान शान मसूद की कुछ परफॉर्मेंस नहीं है। ये 5-6 ऐसे प्लेयर हैं जो आगा सलमान ने भी दोनों इनिंग्स में ना कोई बॉलिंग अच्छी की है, बैटिंग तो वैसे ही उससे नहीं हो रही। मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान टीम जो है वो फ्लॉप दिखाई दी है।